मिस्टर वागले, हमने आपकी कंप्लेन लिख ली है, परेशानी कोई बात नहीं है, हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मिस्टर वागले, उस आदमी ने जानबूझ के फुल साइज मास्क पहना है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी पुलिस टीम इस एरिया की सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल के उस आदमी की मूवमेंट को चेक करके उसे जरूर पकड़ लेगी। हमें लगता है वो आदमी जरूर आपके जान पहचान वाला कोई होगा, तभी उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी। तो यदि आपको कुछ याद आ जाए हमें कॉल कीजिए। जी, थैंक यू। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यस ये तो ये भी गेम जीत गया ब्रो। ये ब्रो अभी मेरे पास तेरे 2200 रुपीस जमा हो गए हैं। जब तुझे चाहिए होंगे तो मुझे बोलना, मैं तुझे एटीएम से निकाल के दे दूंगा। तेरे पास एटीएम कार्ड भी है क्या ब्रो? जब पापा मुझे अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं तो एटीएम कार्ड देने में कौन सी बड़ी बात है ब्रो। चल चल अभी तू खेल, तू जितना ज्यादा खेलेगा हम उतना ज्यादा जीतेंगे चैंपियन। यू नो अभी तक तो स्क्वायर एंड राउंड्स में एक भी बार नहीं हारा है। आई नो, और हारूंगा भी नहीं। चल आया? हाँ आया। चल हेलो विद्युत, मैं 3 बार और जीत गया। वाह ब्रो, गुड गोइंग गुड गोइंग। और हर गेम में मैंने 1000 रुपीस की बेट लगाई थी। क्या ब्रो, ओनली 1000? अगर तू 2000 की बेट लगाता तो हमारी कमाई डबल होती। एक काम कर, नेक्स्ट सारी गेम्स में ना 3000 की बेट लगा दे। 3000? यस ब्रो, अभी तक हमारा जितना भी लॉस हो उसको कवर करने के लिए। हमारा लॉस का हुआ है, अब तक तो मैं हर गेम जीत रहा हूँ। आई नो ब्रो, बट अगर हम ज्यादा की बेट लगाते तो हमने जो अभी तक कमाया है ना उससे डबल ट्रिपल कमा चुके होते। इट मींस जो हमने नहीं कमाया ना वो हमारा लॉस हुआ। किसने सिखाया तुझे कैलकुलेशन? मेरे पापा ने, और किसने। वैसे तो वो सब छोड़, बातों में टाइम वेस्ट मत कर, तू गेम खेल और जीत। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो सुबह से मोबाइल पे? हाँ? नहीं मम्मी देखो, मैं तो साइंस के ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ। देखा? सी सीरियसली ट्यूटोरियल्स पढ़ रहा है? हाँ? नॉट बैड, वेरी गुड। तुझे पता है, तू ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करता है तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि क्या बताऊं। दूध पिएगा? नहीं। चॉकलेट वाला? ठीक है चल। अब भी लाइक। और क्या? Oh no! राज, तुम अभी घर पे होते ना तो अथर्व को देख के बहुत खुश हो जाते। तुम्हें पता है, इतनी लगन से अपने मोबाइल पे साइंस ट्यूटोरियल पढ़ रहा है ना कि बस उफ। ओह, वाओ, वाओ। दासानी, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो वड़ा पाव खा रहा हूँ। वो दिख रहा है मुझे, दासानी। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं सर? अरे बाप रे। बंधु, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय। कमाल की बदतमीजी कर रहे हो दासानी, ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहकर उनकी प्राइवेट बातें सुनते हो। नहीं नहीं सर, लोगों की नहीं, सिर्फ आपकी। दासानी, बोलिए ना सर। मैं क्या करूं यार तुम्हारा। खाना मंगवा दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये सर अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मत मंगवाइए। वैसे सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अभी वंदना मैम ने कहा ना कि आपका अथर्व सुबह से साइंस ट्यूटोरियल्स पढ़ रहा है, वैसे ही मेरी बहन का लड़का बिट्टू, वो भी सुबह से साइंस ट्यूटोरियल पढ़ने के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करते रहता है। ये क्यों किया? अरे सर, सिर्फ 12 साल का है बिट्टू और अभी से गर्लफ्रेंड घुमा रहा है।
तो उस पे ये तो बनता है ना। दासानी, मेरा अथर्व तुम्हारे बिट्टू जैसा नहीं है, ओके? अथर्व गर्लफ्रेंड लेकर नहीं घूमता, और ना ही ट्यूटोरियल्स के बहाने वो कुछ और काम करता है। जब उसने कह दिया कि वो ट्यूटोरियल्स पढ़ रहा है तो वो वही कर रहा है। भगवान करे आपका अथर्व साइंस ट्यूटोरियल्स ही पढ़ रहा हो। तू हार गया ब्रो, तू सच में हार गया। अरे हाँ यार, मेरी मम्मी आ गई थी तो मेरा फोकस चला गया। ब्रो तूने कितने की बेट लगाई थी? 4000 की। अभी इतना क्या रिएक्ट कर रहा है? मैं नेक्स्ट गेम जीत के रहूंगा, तू देख। चल। ब्रो ये तो क्या कर रहे हैं? हम लगातार 5 ही गेम हार चुके हैं। जो हमने पैसे जीते थे वो तो जा चुके हैं, जो मेरे 20,000 थे उसमें से भी 5,000 जा चुके हैं। अभी वो 5000 वापस आएंगे क्योंकि मैं ये गेम जीत के रहूंगा। तू हर बार यही कहते कि नेक्स्ट गेम मैं जीतूंगा, लेकिन तू जीतता नहीं है। विद्युत प्लीज, अभी मैं पक्का जीतूंगा। हाँ, क्योंकि अभी मुझे उनकी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। जब भी डाइस रोल होता है ना, वो एवरी टाइम 4 आता है। ब्रो मुझे गेम की डिटेल्स मत बता। देख तू थोड़ा ध्यान से खेल। देख हम 5000 की अभी बैट लगा के लास्ट टाइम ट्राई करेंगे। अगर जीत गए तो हमें 10,000 मिलेंगे और हमारे 20,000 पूरे हो जाएंगे। प्लीज ब्रो जीत जा। हाँ, और उसके बाद हम नहीं खेलेंगे। हाँ ब्रो, क्योंकि पापा को पता चल गया ना तो बहुत पड़ेगी। क्या? लेकिन तूने तो बोला तेरे पापा अकाउंट चेक ही नहीं करते। चेक नहीं करते ऐसा नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि मेरे पापा जल्दी जल्दी अकाउंट चेक नहीं करते। तू वो सब छोड़, तू खेल। हमें अपने 20,000 पूरे करने ही है। यस ब्रो, चल अभी हम लोग खेलते हैं। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। अथर्व कहाँ है? विद्युत के साथ खेलने के लिए गया। पता है पूरा दिन पढ़ाई कर रहा था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गया है। तुमने अपनी आंखों से देखा वो क्या पढ़ रहा था? हाँ क्यों? दासानी की बहन का बेटा बिट्टू। anyway, मुझे पहले चाय पिलाओ प्लीज। हाँ पिला दूंगी, लेकिन वो दसानी के बहन का बेटा बिट्टू, उसका क्या किस्सा है? मैं चाय पीते पीते बता दूं। अच्छा अथर्व को फोन करके बोलना घर आ जाए। ओके। अब क्या होगा ब्रो? हम लास्ट वाली गेम भी हार गए। जब पापा को पता चलेगा कि मैंने अपने अकाउंट से सीधा 10,000 उड़ा दिए तो ब्रो बहुत मार पड़ेगी। ब्रो तुझे मारनी पड़ेगी, तुझे मारनी पड़ेगी। विद्युत देख, पैसे कमा पैसे ने एक एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है कि 10,000 की बेट जीतने पे हमें डबल नहीं, हमें 5 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। मींस हमें टोटल 50,000 मिलेगा। क्या? नहीं ब्रो, जाने दे। तू अभी हार रहा है। अगर हम इस बार भी हार गए तो हमारे पूरे के पूरे 20,000 चले जाएंगे। और अगर हम लोग जीत गए तो टोटल 50,000 मिलेंगे। मींस 30,000 का प्रॉफिट। 15 तेरा, 15 मेरा। मैं तो नई गियर वाली साइकिल लूंगा, लेटेस्ट गेम्स खरीदूंगा। और मैं मेरे 15,000 पापा को दूंगा। क्यों? मेरे पापा ने मुझसे कहा था जिस दिन तू 15-20,000 कमा के लाएगा उस दिन मैं तुझे मानूंगा। ब्रो लगा दे 10,000 की बेट। अब हार या तो पार। मम्मी का कॉल। हेलो, यस मॉम। हाँ मम्मी, मैं 10 मिनट में आता हूँ। चल।
भी गए। आई एम सॉरी ब्रो। अब क्या सॉरी? पापा आज नहीं तो कल मेरा अकाउंट चेक करेंगे ना, और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है तो पापा मेरी बाट लगा देंगे ब्रो। पहले तू मुझे एक बात बता, तू अपने हिस्से के हारे हुए 10,000 रुपए मुझे कब लाके दे रहा है? ब्रो तू ये क्या बोल रहा है? ब्रो मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी करके अपने अकाउंट में पूरे 20,000 पूरे करने हैं। 10,000 तू लाके दे, 10,000 मैं लेके आऊंगा प्लीज। ब्रो तू कहाँ से लाएगा? मैं भी कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? नहीं ब्रो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसे किया ना तो मेरे मम्मी डैडी बहुत दुखी हो जाएंगे। ब्रो अगर तू ये काम नहीं करेगा तो भी उन्हें पता चलेगा, तब तो वो और दुखी होंगे। पर शायद ये काम करके उनको पता ना चले। ब्रो मैं ही काम कर रहा हूँ तो तुझे करने में क्या प्रॉब्लम है? सोच ले, हमारे बचने का यही एक लास्ट ऑप्शन है। यस मम्मी। अथर्व बेटा कहाँ हो तुम? डैडी कब से बुला रहे हैं, जल्दी घर आओ। हाँ मम्मी मैं 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट पहले भी 10 मिनट कहा था तुमने। ये लास्ट वाले 10 मिनट है प्लीज। लास्ट मतलब लास्ट, ओके? या बेटा अथर्वा, दवाई मिली क्या? मैं ढूंढ ही रहा हूँ। देख वही टेबल के पास रखी होगी। हाँ मिल गई दादाजी। अथर्वा, मैंने और राजू ने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए या जाने अनजाने में तुमसे कोई गलत काम हो जाए तो सबसे पहले आके हमें बताना। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। बोला था ना? क्यों बोला था पता है? क्योंकि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा इजीली टैकल कर सकते हो। तो यहाँ तुमने अपने प्रॉब्लम को अपने ढंग से हैंडल करने की कोशिश की, और तरीका कौन सा? चोरी का। वेरी बैड। आई एम सॉरी दादाजी। सॉरी मुझे नहीं, अपने मम्मी डैडी को जाके बोल। नहीं मम्मी डैडी को नहीं, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ तो डांटेंगे ही ना, तूने गलत काम किया तो डांटेंगे ही। देखो जो बच्चे डांट के डर से नहीं बोलते वो सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, पता है? मम्मी पापा डांटेंगे और साथ में तुम्हें मुसीबत से बाहर भी निकालेंगे। तो अपने मम्मी डैडी को सब जाके बता दो, सच सच बताना, ठीक है? बैठो। अथर्व, तुम्हारी बात सुन के मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे दुख हुआ।
बहुत दुख हुआ, और दुख इस बात का नहीं कि तुम पैसे हार गए, दुख इस बात का हुआ कि तुमने हमसे बात छुपाई, तुमने हमसे झूठ बोला। गेम खेल रहे थे और मम्मा से कहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, और फिर दादाजी के यहां जाकर तुमने पैसों की चोरी करने की कोशिश की। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए, प्लीज कम एंड शेयर इट विद अस, हम हैं यहां। हाँ बेटा, हमने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम ना हमारी जिम्मेदारी हो, और इस जिम्मेदारी को हम हर हाल में निभाएंगे। बेटा प्लीज आगे ना हमसे कभी भी कोई भी बात मत छुपाना, प्लीज। नो डैडी, प्लीज हाथ मत जोड़िए, मैं ऐसा नहीं करूंगा वापस, प्लीज। आई एम सॉरी मम्मी। चलो हर्षद भाई के यहाँ चलते हैं और उनके पैसे लौटाते हैं। राजेश भाई, आप हमारे घर पे आओ ना, उसके पहले मैं ही आपके घर पे आया हूँ, तो साथ में इस झालर को भी लाया हूँ। आपको पता है हमारे बटुए से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया ये चोर कहीं का। इन बच्चों ने तो हद कर दी है। मैं तो कहता हूं कि बाल सुधार गृह में भेज दो, तभी अक्कल आएगी इनको। नहीं, मतलब बच्चों की गलती तो है ही, लेकिन ये जो ऐप वाले हैं ना, क्या नाम है, क्या कमा पैसा कमा ऐप, उन ऐप वालों को जेल में डाल देना चाहिए। क्यों राजेश भैया? ज्योति भाभी, एज का प्रूफ भी नहीं मांगते वो लोग, सिर्फ पूछते हैं कि आप 18 साल के हो, और फिर यस पे आप क्लिक करो, बात खत्म, आपका अकाउंट शुरू हो जाता है, आप गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। गेम नहीं है ये राज, जुआ है। हाँ सॉरी, यस जुआ, जिस जुए की लत ने हमारे देश के न जाने कितने बच्चों को मुश्किल में डाल दिया है। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ी हर्षद भाई, एक 11-12 साल का बच्चा ऐसी किसी ऑनलाइन गेमिंग में 50,000 रुपए हार गया, उसने आत्महत्या कर दी। राजेश भाई, इस ऐप वालों को तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जानबूझकर पहले आपको जिताएंगे ताकि आपको आदत लग जाए, और एक बार आदत लग गई ना, उसके बाद खेलने वाला कभी नहीं जीतता। ये जो गेम वाले, जो ऐप वाले हैं ना, वो ही जीतते हैं। हाँ पापा, वही सेम हमारे साथ भी हुआ था। तू चुप कर झालर, ये सब तेरा किया धरा है। जितने बच्चे और वो ऐप वाले दोषी है ना हर्षद भाई, उतने ही दोषी आप भी हो। आपने विद्युत को बैंक अकाउंट खोल कर दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, उसमें पैसे भी डाले और अच्छी बात है, लेकिन विद्युत को लॉगिन आईडी और पासवर्ड देने की क्या जरूरत थी, एटीएम कार्ड देने की क्या जरूरत थी? ज्योति भाभी, इतने छोटे बच्चे के हाथ में इतने पैसे कोई देता है? और क्या आपने मॉनिटर किया कि वो पैसे कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं? सॉरी अंकल। आई एम सॉरी डैडी। इट्स ओके, बोल भी क्या सकते है ना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन प्लीज आगे ऐसा कोई भी काम मत करो जो आपको अपने माँ बाप से छुपाना पड़े, उनसे झूठ बोलना पड़े, क्योंकि क्या है, एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी तरह एक गलत काम छुपाने के लिए 100 गलत काम करने पड़ते हैं। जैसे अभी तुम लोगों ने गैम्बलिंग की, उसके लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी, फिर उस चोरी को छुपाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, फिर उसे छुपाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या नहीं, ये सिलसिला है ना, ऐसे ही चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं। आप लोग लकी हो कि ये बच गए, ये सिलसिला रुक गया बीच में, लेकिन हर इंसान इतना लकी नहीं होता। उस बेचारे बच्चे की तरह। एग्जैक्टली उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, सोचिए। इसीलिए बेटा कोशिश करो कि कभी भी कोई गलत काम ना करो, और अगर कभी ये कंफ्यूजन हो ना कि ये काम सही है या गलत, तो हम है ना, अपने पेरेंट्स के पास आओ। एग्जैक्टली
हम हैं ना यहाँ बच्चों। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, गलत तरीके से कमाना गलत है। मैं तो कहता हूं जिंदगी में एक पैसा भी नहीं कमाया ना तो भी चलेगा। यस डैडी। गुड। अब सबसे पहले ना तुम्हारे मोबाइल में से वो कमा पैसा कमा वो ऐप जो ना वो हमेशा के लिए डिलीट कर दो। क्या नाम रखा है ना, कमा पैसा कमा, हा? डुबा नाम डुबा, गवा इज्जत गवा, जा जेल जा, ऐसा नाम होना चाहिए ऐसे ऐप्स का। सबसे पहले इस खतरनाक ऐप को डिलीट कर दो बच्चों, प्लीज। चल। वो ऐप तो मैंने अंकल पहले ही डिलीट कर दी थी। मैंने भी कर दिया डैडी। गुड। आजा गले लग जा। सॉरी। गले लग जा। चल हमारी भी गले पड़, मतलब लग जा। आजा। गलत आदत से छुटकारा मिल गया अथर्व विद्युत को। भाई साहब 10 वड़ा पाव पार्सल देना, एक्स्ट्रा हरी मिर्च डालना और चटनी भी डालना। हाँ धीरेन्द्र भाई। आई एम सॉरी मैं, ओहो मैं भूल गया। तुम्हारे 30,000 रुपए का कवर मैंने तैयार करके रखा था और मैं शायद टेबल पे घर पे भूल गया। एक काम करो ना, किसी को भेजो ना घर पे। हाँ वंदना है, वंदना दे देगी वो कवर। हाँ एड्रेस लिख लो 801 8th फ्लोर साई दर्शन हाइट सोसाइटी, बी विंग, राजेंद्र नगर, ऑपोजिट नेशनल पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बोरिवली ईस्ट, मुंबई 66। हाँ आई एम सो सॉरी। हाँ धीरेन्द्र। अच्छा किसे भेज रहा है? सुरेश। ठीक है मैं वंदना को बोलता हूँ कि सुरेश आए। कितने बजे भेज रहे हो? 1-1.5 घंटे में ना? ओके फाइन। मैं बोलता हूँ वंदना को अभी तुरंत फोन करता हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके बाय। बंधु सुनो ना। सुन रही हूँ राज, बोलो। वो धीरेन्द्र तन्ना का 30,000 रुपए का कवर ना मैं घर पे भूल गया हूँ। जी पता है, वो कवर मैंने संभाल के अलमारी में रख दिया है। और कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ सेवा बस इतनी सी है कि उसके यहाँ से सुरेश नाम का एक बंदा आएगा, उसको वो कवर देना है। आपकी सेवा संभालो। जी सर, दे दूंगी। ओके। लेकिन तुम हो कहाँ राज? मैं ऑफिस के अपने दोस्तों के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव ले रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारे हाथों से बने वड़ा पाव होते हैं ना, उसकी टेस्ट ही कुछ अलग होती है। रहने दो राज। हाँ एंजॉय योरसेल्फ। लव यू बंधु, बाय। बाय, लव यू। थैंक यू। जी नमस्ते। वंदना भाभी। मैं आशा हूँ। आशा। जी मैं सुरेश। वो धीरेन्द्र तन्ना जी ने भेजा है मुझे। राजेश सर का फोन आया आपको वो 30,000 रुपए के लिए? हाँ राज का फोन आया था। आप अंदर आइए ना। आशा पानी लेकर आ जा। हाँ लाती हूँ। आइए अंदर आइए। जी नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, बैंक जाना है। अच्छा मैं अभी लेकर आई। हाँ नमस्ते। हाँ जी। क्या बात है सर। हाँ? क्या टेस्टी वड़ा पाव लेके आए आप। लेकिन इसके साथ समोसा पाव भी होता ना तो और मजा आ जाता। ए फुकड़िया, अब बस। पता है मुंबई के हर गली के वड़ा पाव का ना एक स्पेशल टेस्ट होता है। मतलब उस गली की पहचान ना उस वड़ा पाव वाले के नाम से होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सूर्यकांत वड़ा पाव, अरे क्या फेमस है। आई नो। और सर हम वर्किंग क्लास के लिए तो ये मुंबई का वड़ा पाव ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों होता है।
ईस्ट और वेस्ट मुंबई का वड़ा पाव इज ऑलवेज द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अगर आप सबकी वड़ा पाव पार्टी खत्म हो गई हो तो लेट्स रिज्यूम वर्क। हाँ 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 हाँ। मिस्टर वागले जी। कोलकाता और बेंगलुरु के डेटा ऑन माय डेस्क विद इन 30 सेकेंड्स। ओके? यस यस मैम। इन सम टाइम। हाँ बंधु बोलो। राज, आपके दोस्त धीरेन का आदमी सुरेश आया था, उसे 30,000 रुपए का कवर देके मैंने आपकी सेवा समाप्त कर दी है। प्लीज अपने दोस्त से बात कर लेना। थैंक यू सो मच माय लव। मैं धीरेन तन्ना से बात करूंगा, अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। अच्छा ओके बाय बाय। आशा। वहीनी, हाँ आप ही दरवाजा खोलो ना, नहीं तो फिर से ये फॉर मिस्टेक हो जाएगा। कार्टून है तो सच्ची। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? मैं सुरेश, धीरेन तन्ना जी के यहाँ से आया हूँ। वो राजेश वागले जी से फोन पे बात हुई थी, आपसे 30,000 रुपये लेना है। नाम क्या बताया आपने? सुरेश मैडम, धीरेन तन्ना जी ने भेजा है 30,000 रुपये लेने। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, उसने बोला उसका नाम सुरेश है, धीरेन तन्ना जी का आदमी है, राज का उसका फोन आया था, वो कौन था? नहीं मैडम, मैं तो अभी आया हूँ, मैं ही सुरेश हूँ। ऐसा है तो आप धीरेन सर से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, मैंने एक आदमी आया था, उसने बोला उसका नाम भी सुरेश है, वो धीरेन तन्ना जी का आदमी है, राज की उससे बात हुई है, 30,000 रुपए लेके गया, वो कौन था फिर? मुझे नहीं पता मैम, एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। देवा, ये काय झालं? वहिनी, मेरे को वंदना भाभी समझने वाला वो सुरेश फ्रॉड था वहिनी। आप ना राजेश भाऊ को फोन लगाओ, फोन लगाओ। क्या रहा? मैंने बेंगलुरु और अहमदाबाद के डेटा मेल कर दिए। एक मिनट सॉरी। हाँ बोलो बंधु। राज, वो 30,000 रुपए वो सुरेश अभी। ये बताने के लिए फिर से क्यों फोन किया? बंधु मैं मीटिंग में बाद में फोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज बात सुनो, बात सुनो। वो धीरेन तन्ना का आदमी सुरेश, वो 30,000 रुपए लेने अभी आया है। अभी आया से क्या मतलब तुम्हारा? मतलब पहले कोई और सुरेश 30,000 रुपए लेके चला गया। क्या मतलब? तुमने पैसे किसी दूसरे सुरेश को दिए? I'm so sorry राज, वो गलती हो गई। सब कुछ ठीक तो है ना मिस्टर वागले? हाँ I'm sorry, I have to go. There's an emergency. Huh? पानी? सारी गलती मेरी है। राज का फोन आया था, उसने कहा कि सुरेश नाम का एक आदमी आएगा, उसको 30,000 रुपए दे देना। फिर थोड़ी देर बाद सुरेश नाम का एक आदमी आया, उसने कहा वो धीरेन तन्ना के यहाँ से आया है, मैंने उसे पैसे दे दिए। फिर आधे घंटे बाद एक और आदमी आया, उसने कहा वो सुरेश है और धीरेन तन्ना के यहाँ से आया। अब मुझे रियलाइज हुआ कि पहले वाला आदमी फ्रॉड था। ओ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे राज को कॉल करके डबल चेक करना चाहिए था। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वंदना भाभी, 30,000 रुपए के कांड का कलंक आप अपने पवित्र पुण्य भाग्यशाली माथे पर मत लगाइए। आप तो नक्सिक निर्दोष मासूम पीड़िता है। 30,000 रुपए का आर्थिक षड्यंत्र आपके साथ हुआ है, उसका दोषी और कोई नहीं, आपके पति राजेश वागले हैं। इन्होंने पूछा राजेश भाई कैसे जिम्मेदार हुए? हर्षद, परम पूजनीय वंदना भाभी ने बताया ना कि राजेश भाई अगर 30,000 रुपए का कवर लेके चले जाते तो ना होती बीन और ना बजती बांसुरी। अरे वाह झालर, तेरी बात में तो बांसुरी है, मतलब पॉइंट है, लेकिन राजेश भाई अभी तक आए क्यों नहीं? बंदो, बंदो,
ओके 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 काम डाउन। नहीं, मुझसे गलती हो काम डाउन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओके ओके काम डाउन। अच्छा उस नकली सुरेश का तुमने चेहरा देखा? तुम पहचानोगे उसे? हाँ उसने मास्क लगाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी और पैसे लेते तुरंत चला गया वो। मिस्टर राजेश वागले, परम पूज्य वंदना भाभी आपकी गलती की सजा अपने माथे ले रही हैं। दक्कू भाई सबसे पहले तो सिंपैथी दिखाना बंद कीजिए और सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करके देखिए कि वो नकली सुरेश किस तरफ भागा है। बराबर है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे ही परम पूज्य वंदना भाभी ने उस दुष्ट दैत्य सुरेश के बारे में मुझे बताया ना, तो मैं अपनी 70% हाइट सोसाइटी के लेफ्ट और राइट दोनों बाजू 2-2 किलोमीटर तक भाग के आया। पर क्षमा कीजिए वंदना भाभी, अफसोस वो मेरे हाथ नहीं लगा। अरे दौड़ने की क्या जरूरत है? लेफ्ट और राइट सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए ना। अरे चेक किया था राजेश भाई, फिर लेकिन क्या है ना, एंट्री से लेके एग्जिट तक उस चोर ने सर पे टोपी और मुंह पे मास्क लगाया था, इसीलिए पहचानने में नहीं आया। 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। 30,000 रुपए का डोंट वरी, गलती तुम्हारी नहीं है। ओके गलती तुम्हारी नहीं है। हम करेंगे, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे और उस नकली सुरेश को ना जरूर पकड़ेंगे। ओके बस काम करो। मिस्टर वागले, हमने आपकी कंप्लेन लिख ली है, परेशानी कोई बात नहीं है। हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर वो 30,000 वापस तो मिल जाएंगे ना? मिसेस वागले आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द से जल्द उस फ्रॉड आदमी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उस आदमी का चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है, तो फिर कैसे ढूंढेंगे उसे? मिस्टर वागले, उस आदमी ने जानबूझ के फुल साइज मास्क पहना है और सर पे कैप लगाया है ताकि उसका चेहरा नजर न आए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी पुलिस टीम इस एरिया की सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल के उस आदमी की मूवमेंट को चेक करके उसे जरूर पकड़ लेगी। एक बात और मिस्टर वागले जी, आप माने या ना माने, हमें लगता है वो आदमी जरूर आपके जान पहचान वाला कोई होगा, तभी उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी। तो यदि आपको कुछ याद आ जाए हमें कॉल कीजिए। जी थैंक यू। हाँ धीरेन। हाँ राजेश, कुछ पता चला उस फ्रॉड सुरेश का? नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, सो डू क्वाइट। अच्छा सुन, मेरे घर से 30,000 रुपए कलेक्ट करने की जो बात थी ना, वो तुम्हारे आदमी के अलावा तुमने किसी और से शेयर की? नहीं तो राजेश, जब मैंने तुझे कॉल किया था तब मैं घर पर ही था और मेरा आदमी सुरेश 1 घंटे बाद मेरे घर आया। मैंने सीधा तेरा एड्रेस देकर उसे तेरे घर भेज दिया। मैंने किसी तीसरे आदमी से ये बात शेयर ही नहीं की। ओके ओके धीरे, बाय। राज, सो सॉरी, गलती मुझसे हुई है। नहीं बंधु, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। मुझसे हुई मतलब? बात अब मेरी समझ में आ रही है। वड़ा पाव। वड़ा पाव? राजेश में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ गया अरशद, राजेश भाई को पूरे 30,000 रुपए का चूना लगा है, इसलिए वो अपने परिवार को केवल वड़ा पाव खिलाएंगे। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, क्या मैं आपके पड़ोसी क्या मर गए जो आप केवल वड़ा पाव खाएंगी? नो 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 नो, वंदना भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपने हाथों से आपको रोटी बनाकर खिलाऊंगा। देखो भाई, राज कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं, प्लीज सुन ले बात। जो आ गया वंदना भाभी, बोलिए। बोलो बोलो बोलो। मेरे ऑफिस के पीछे वाली गली में ना एक फेमस वड़ा पाव वाला है, वहां पर मैं ऑफिस के स्टाफ के लिए वड़ा पाव पार्सल ले रहा था। उतने में मेरे एक दोस्त का फोन आया जिसके 30,000 रुपए मैं घर पर भूल गया था। तो मैंने उस दोस्त को घर का एड्रेस दिया और उससे पूछा कि कौन आ रहा है पैसे कलेक्ट करने। तो उसने कहा कि सुरेश नाम का बंदा वो घर पर भेजेगा। अब ये सारी बातें मैंने वंदना को फोन करके बताई कि वंदना, सुरेश नाम का बंदा आएगा, उसे ये 30,000 रुपए का कवर हैंड ओवर कर देना। अब ये जब दोनों फोन मैंने किए तब आसपास बहुत भीड़ थी। अच्छा, तो मतलब किसी अनजान आदमी ने आपकी बातें सुन ली। हाँ, और फिर आपके घर का एड्रेस नोट डाउन कर लिया, फिर यहाँ पर आया और वंदना अभी से 30,000 रुपए लेकर रफू चक्कर। 200% यही हुआ है।
Even I think so. आज तो अब उस फ्रॉड सुरेश को पकड़ने के लिए ना मेरे दिमाग में एक प्लान है, ओके? उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। अरे राजेश भाई, हम तो आपके साथ ही है ना, है ना? मी टू। राजेश भाई, आपका प्लान बताइए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये जो अपराधी है अपना नया शिकार फांसने के लिए दोबारा उसी जगह जरूर जाएगा। तो हम उस शिकारी को उसी के जाल में फांसकर उसी का शिकार करेंगे, समझे? राजेश भाई, फटाफट आपका प्लान बताइए। ओके। अच्छा, इधर है जरा। ये ऑल द बेस्ट। ना उस ओरिजिनल सुरेश का चेहरा हमें पता है, तो इस भीड़ में उस नकली सुरेश को हम कैसे पहचानेंगे? राजेश भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पास नजर उसे भरी भीड़ में भी पहचान लेगी। अब हर्षद भाई को फोन लगाइए। ओके। तब तक मैं देखता हूँ कोई सस्पिशियस इंसान। एक वड़ा पाव दो ना। हेलो अरशद। अरे किधर है तू झालर? बोल। मैं किधर हूँगा? मैं राजेश भाई के साथ कार में बैठा हूँ। आप सिर्फ हाँ हाँ इतना ही बोलिए, उसे बोलने दीजिए। ओ ओके ओके। हर्षद, तू बोलता जा। ये एक नंबर का है ना, झूठा है तू जोशीपुर, एक नंबर का। अरे भगवान ना, तेरे ऐसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे। ओह माय गॉड। 2 दिन हो गए, 2 दिन से तेरा पेमेंट लेकर दिल्ली से मुंबई आया हूँ और तेरा कोई अता पता ही नहीं। क्या है, कहाँ तू? अच्छा, वैक्सीन ले रहा है? अरे वाह वाह, लाइन में खड़ा है। अरे लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आज शाम की हमारी फ्लाइट है वापस दिल्ली की, और 2 महीने तक मैं वापस भी नहीं आने वाला हूँ। तेरा पेमेंट किधर दूं मैं? एक काम करते हैं, सुन ना, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके ऑफिस में ना तेरा 1 लाख का पैकेट जो है ना वो मैं रख देता हूँ, तू अपने आदमी को भेजकर वहां से कलेक्ट करवा ले। हाँ, एड्रेस लिख। P2P मैक्स कुरियर सर्विस, 361 राधेश्याम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नियर संत गाड़गे महाराज चौक, महालक्ष्मी। वहां पे ना तुझे मारफतिया करके आदमी मिलेगा, उससे 1 लाख रुपए ले लेना। अरे मेरा नाम देना ना उसको, बोला अरशद अग्रवाल ने भेजा है, देगा वो तुझे 1 लाख रुपया। अच्छा सुनो, तेरा आदमी जो आने वाला है उसका नाम क्या है? क्या? शेखर। अच्छा, शेखर ना, तो फिर मैं मारफतिया को बोल देता हूँ कि शेखर करके आदमी आएगा, उसे 1 लाख रुपया दे देना। वेरी गुड। ओके, चल ठीक हो गया। हाँ मारफतिया, हाँ सुनना, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के वहां से ना एक आदमी आएगा। अरे हर्षद अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के वहां से एक आदमी आएगा, उसे 1 लाख रुपया दे देना, ठीक है? और सुन, हमारी फ्लाइट है तो हमारे को निकलना है, हाँ? तो तू ये काम कर दे। हाँ चल, अब शुरू होगा प्लान बी। अभी रहने दो। रिक्शा। बंधु, उस शिकार को पकड़ने के लिए हमने जाल बिछा दिया है, बस उसके आने की देर है, उस फ्रॉड का खेल खत्म। डैडी, अब वीडियो कॉल लाइव ही रखना। हाँ, वीडियो कॉल लाइव ही रखूंगा। वंदना को पहचानना है ना उस फ्रॉड को। हाँ, मैं पहचान लूंगी। सर। हाँ सर। हाँ बोलो दासानी। सर, एक अनजान आदमी अपने ऑफिस में एंटर कर रहा है। ऑल द बेस्ट डैडी, ऑल द बेस्ट। हाँ, चलो काम पे लग जाओ। काम पे लगो। बंधु, ये आशा। राज, यही है वो आदमी। ओके ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए, आपको कुछ कुरियर करवाना है? नहीं जी, मुझे मार्फतिया जी से मिलना है।
दरअसल उनके पास ना मेरा एक पैकेट है। एक्सक्यूज मी, कहीं आप शेखर भाई तो नहीं है? हाँ हाँ। अरे मार्फतिया जी कब से आपका वेट कर रहे हैं। ओ मार्फतिया जी। यस। आपका शिकार। आपका शेखर। शेखर आ गया। आई नो। अच्छा तो आप शेखर हैं? जी। माफ करना, मुझे पूछना तो पड़ेगा ही कि आपको भेजा किसने है? आई नो। मुझे ना एडवोकेट जोशीपुरा जी ने भेजा। वो ना वैक्सीन लेने गए हैं, तो उन्होंने मुझे अर्जेंट भेजा है। सर आपको हर्षद अग्रवाल जी का फोन आया होगा, तो इसलिए ना मैं 1 लाख रुपए का पैकेट लेने आया हूँ सर। आई नो। आपका जो 1 लाख का पैकेट है ना सर, वो पीछे है। पकड़ो। सीधे खड़े रहो। अब मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नकाब उतर चुका है, फ्रॉड इंसान। 1 लाख लात मिलेंगी तुझे। ऑर्डर। जब तुम्हें कानून की वैक्सीन लगेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये हमारी पूजनीय वंदना भाभी से पूरे 30,000 रुपए का कपट करके भागा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। क्यों हर्षद? हाँ बरोबर। लेके चलो इसे, चलो। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। बंधु, ये रहे हमारे 30,000 रुपए। टेंशन क्या? राज, ये पैसे ना तुम्हारे दोस्त धीरेन को ही देने हैं, तो प्लीज अपने पास रखो। राजेश भाई, हाँ, आपका प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा है ना? सबसे खुशी की बात यह है हर्षद भाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे वापस मिल गए। और ये पूरा किस्सा एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया मुझे कि अपनी पर्सनल और प्राइवेट बातें पब्लिक प्लेस पर कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई अनजान व्यक्ति उसे सुन सकता है और फिर आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या समझे बच्चों? दीवारों के नहीं, हवाओं के भी कान होते हैं, ये तो सीख गए वागले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।